जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, हम सभी ने अभी नीट का क्राइसिस देखा, मतलब प्रोटेस्ट देखा, नॉट क्राइसिस, प्रोटेस्ट देखा, जो कि एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। कई सारी प्रॉब्लम्स आती है एग्जाम कंडक्ट करवाने में। उसके पहले ही कई सारे लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं जो कि गलत काम करवाते हैं, मिसलीड करते हैं लोगों को। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक कमिटी, एक पर्टिकुलर टास्क फोर्स बनाने का सोचा है, जो कि स्टार्टिंग से लेके, मतलब जहां से पेपर प्रिंट होता है, जहां से पेपर बनता है, वहां से लेके लास्ट जब तक बच्चे एग्जाम देते हो, रिजल्ट आता है, वहां तक की पूरी प्रोसेस को एवेल्युएट करेंगे। और ये जो पेपर वाला अभी ये ऑफलाइन मोड जो चलता है, उसको चेंज करके ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट के ऊपर जाएंगे। और सिर्फ एक ही एग्जाम नहीं, जबकि जितनी भी एग्जाम होती है, चाहे वो छोटे से छोटी टीचर के रिक्रूटमेंट की हो, पुलिस के रिक्रूटमेंट की हो, कोई सी भी एग्जाम हो, हर एग्जाम का यहाँ पे ध्यान किया जाएगा। हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जाएगा। तो क्या है इसके मायने, और इसके जो लीडर है, जो हेड रहने वाले हैं, नंदन नीलकनी, उनके बारे में आपको बताऊंगी। जो कि आधार कार्ड जो सिस्टम है, उसके पीछे भी उनका ही आइडिया था, और इवन डिजिटल कई सारी चीजों में उनका काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो वो कौन है, उसके साथ ही और कौन कौन मेंबर इसके अंदर रहेंगे, सबकी बात हम करेंगे। तो देखिए, अभी आप सभी को पता है नीट का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, पेपर लीक वगैरह, मतलब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को भी उनके इस्तीफे की भी सब डिमांड कर रहे, वो भी हुआ। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर की भी कई सारी वीडियोस आई है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आप लोगों ने देखी भी होगी, कई सारी सोशल मीडिया पे जो वीडियोस चल रही है, उसी में एक टास्क फोर्स के बारे में बताया है। अब देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ पे कई सारे पेपर्स जो होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी, मतलब ना, ऑर्गेनाइज इनका सिस्टम चलता है कि इवन पेपर की इंक देखो, जब प्रिंट होता है वहां पे सूखती भी नहीं, उसके पहले उस चीज को मतलब लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। वहां से ही चीजें स्टार्ट हो जाती है। और कई सारे ब्लैक व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये जो क्रिमिनल्स रहते हैं, इन सब चीजों को क्या कर देते, पहुंचा देते लोगों तक। उसके बाद इम्पर्सोनेशन बहुत बार होता है। कई बार कैंडिडेट कोई और रहता है, लेकिन उसकी जगह कोई और एग्जाम दे रहा होता है। कई सारे, मतलब वहां पे वो कर देते हैं ऐसे, पता नहीं, अलग अलग तर्क लगा के, अलग अलग आइडियाज लगा के, इवन फिंगरप्रिंट तक चेंज कर लेते हैं बहुत सारे तरीकों से। उसके बाद उनकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वगैरह चेंज कर देते हैं और एग्जाम दे देते हैं। तो ऐसी काफी प्रॉब्लम देखी गई है। इन सब चीजों को खत्म करना, उसके साथ ही देखिए यहाँ पे, मतलब उसकी कॉस्ट क्या है। मतलब ये छोटी मोटी जो चीजें हो रही है, इसे मिलकर बहुत बड़ी हो जाती है। और इसकी कॉस्ट है कि एक इंसान, जो स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहा है, कई सारे ऐसे भी होते हैं जिनकी मजबूरी होती है वो जॉब लेना, तो वो इतने सालों तक प्रिपेयर करते हैं। और ऐसी अगर कोई चीज हो जाती है, पेपर कैंसिल हो जाना, उसके बाद पेपर लीक हो जाना, इवन उनका पेपर चेक हुआ था बट जितने नंबर आ रहे थे एक्चुअल में नंबर नहीं आना, क्योंकि इवैल्यूएशन में मिस्टेक थी, उनका नाम किसी और की जगह हो जाना। ये भी बहुत बार होता है कि पेपर किसी और ब्रिलियंट स्टूडेंट ने दिया, बट ऐसा बच्चा जो कि पढ़ता नहीं था, रिजल्ट में उसका रिजल्ट उसके पास जा रहा है और उसका रिजल्ट वहां जा रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसकी वजह से पब्लिक ट्रस्ट भी कम होता है, काफी प्रॉब्लम होती है। स्पेशली स्टूडेंट को सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है, और स्टूडेंट यूथ जो है वही हमारे देश का फ्यूचर है। तो उनकी लाइफ के साथ हम ऐसे तो खेल नहीं सकते। तो देखिए, यहाँ पे एक जीरो ट्रस्ट, मतलब एग्जाम सिस्टम बनाने की बात कही गई। टास्क फोर्स बनाएंगे जिसके चेयरमैन रहने वाले नंदन नीलकनी, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर रह चुके। उसके साथ ही यूआईडीएआई जो है हमारा आधार का अथॉरिटी, उसके बाद फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, चीफ आर्किटेक्ट रह चुके आधार के। इवन डिजिटली कई सारे सिस्टम जो है हमारे देश में चल रहा है, उसके पीछे इनका कंट्रीब्यूशन है। उसके साथ ही यहाँ पे फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रहेंगे। उसके बाद जो फॉर्मर इसरो चेयरमैन रहेंगे, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स के एक्सपर्ट रहेंगे, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर जो प्रॉब्लम आती है उसमें ना आए। और आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी जो भी रह चुके हैं। मतलब बड़े बड़े लोग जो है, जो पहले अच्छी अच्छी पोस्ट पे रह चुके, उनके लीडरशिप में, उनके साथ ही क्या बनाई जाएगी, ये पूरी टास्क फोर्स बनाई जाएगी और वही इसके ऊपर काम करेंगे। अब देखिए कहाँ पे, मतलब सप्लाई चेन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली चीज तो प्रिंटिंग होती है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। मतलब जहां पे इंक सूखती भी नहीं है, उसके पहले क्या कर देते हैं, उसको जो भी लिखा होगा पेपर में, जो भी क्वेश्चन है, उसको लोगों तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कई बार ये पेपर चोरी हो जाना, यहाँ से पहुंचा देना। उसके बाद स्टोरेज वाली जगह पे हो जाते हैं बहुत बार। और फिर एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। कई सारी कोचिंग्स वगैरह है, वहां पे भी कोचिंग माफियास वगैरह रहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, पेपर को सर्कुलेट कर देते जब पेपर देना होता है उसके पहले ही। तो अभी तक जो हमारा सिस्टम चल रहा था पेन पेपर वाला, उसी को भी चेंज करने वाले, किस तरीके से, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में। उसके साथ ही जो अभी तक नॉर्मल फिक्स्ड ऑर्डर चल रहा था, अभी क्या करेंगे, रेंडम ऑर्डर में
चीजों को पहुंचाएंगे, मतलब एक फिक्स्ड ऐसा ही सिस्टम नहीं रहेगा कि यहाँ से जैसा जैसा अभी तक चल रहा है। इवन क्वेश्चंस को भी क्या कर दिया जाएगा, जैसे एक पेपर में जो पहला क्वेश्चन है दूसरे पेपर में हो सकता है 10वें नंबर पे वो क्वेश्चन हो, क्वेश्चंस वही रहेंगे, उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाएगा। और ये सिस्टम भी कि लाइक डायरेक्ट यहाँ से वहीं पे पेपर जाएगा, फिर उसी जगह से उसी जगह पे जाएगा, उस चीज को भी आप बदल देंगे। फिजिकल लॉक्स अभी क्या हुआ करता था कि ताले चाबी में बंद है पेपर, अब कोई भी आके खोल के वहां से मैनिपुलेट कर सकता है कोई चीज को, बट उस चीज को बंद करके यहाँ पे टाइम लॉक्ड एक्सेस, क्योंकि ऑनलाइन रहेगा, डिजिटल रहेगा, टाइम के साथ ही एक्सेस हो सकता है, और एंड टू एंड मतलब क्वेश्चन बना जिस स्टूडेंट का वो नंबर रहेगा उसी को ये मिलेगा, उसके बाद बीच में कोई उससे छेड़खानी नहीं कर सकता। प्रॉपर एडमिट कार्ड अभी क्या हुआ करता था, पेपर वाला रहता था, और यहाँ पे बायोमेट्रिक वाला कर दिया जाएगा, फेस से ही आपका चीजें अनलॉक हो सकती है, आइरिस का मतलब वहां पे वेरिफिकेशन होगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, और यहाँ पे बायोमेट्रिक का आपका ऑथेंटिकेशन होगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि पेपर से ही उन्होंने वेरीफाई कर लिया कि हाँ आधार कार्ड डॉक्यूमेंट और बस चेक कर लिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैनुअल इन्विजिलेशन होता था, यहाँ पे एआई का यूज करेंगे और वहां पे कैमरास वगैरह सर्विलांस का काम करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम प्रॉपर बात कर लेते हैं क्या किस किस चीज पे काम किया जाएगा। सबसे पहला चीज तो स्टोरेज, जितना भी क्वेश्चन पेपर रहेगा सब कुछ क्या रहेगा, डिजिटाइज रहेगा, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहेगा, क्वेश्चन बच्चे के पास ही जाएगा, उसके बीच में कहीं से कहीं तक कोई भी उसका एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरी चीज क्रिप्टोग्राफिकली लॉक्ड होगा ये, ठीक है, और एग्जैक्ट मिनट जब एग्जाम होगा उसी टाइम पे ओपन होगा, उसके पहले नहीं हो सकता, टाइम बाउंड रहेगा। यहाँ पे जीपीएस ट्रैकिंग रहेगी, देखो फिजिकल मूवमेंट में पेपर कई बार क्या हो जाता है, जीपीएस ट्रैकिंग रहेगी, उसका पूरा सिस्टम रहेगा, इसको पूरा मतलब बिना किसी ऑथोरिटी के, मतलब कोई भी बीच में उसको छेड़खानी कर ही नहीं सकता, ओपन कर ही नहीं सकता। सेकंड चीज रहेगी यहाँ पे इम्पर्सोनेशन, जो मतलब एक फेस बना लेते हैं, स्टूडेंट कोई और है एक्चुअल में पेपर कोई और दे रहा है, वो चीजें नहीं होगी। प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, इवन विथ वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक्स का, फेस का, आइरिस का, ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन होगा एग्जाम सेंटर पे, आइरिस, फिंगरप्रिंट और अलग अलग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, और रियल टाइम होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज यहाँ पे क्या होगा, स्मार्ट सर्विलेंस, मतलब एआई बेस्ड सर्विलेंस होगा, क्योंकि ह्यूमन के पास साथ हो सकता है कि एक इंसान यहाँ से यहाँ जा रहा है, इतने में पीछे वाला चीटिंग कर लिया, कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, बट यहाँ पे ऑटोमेटेड एआई क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। अब देखिए एआई कैमरा ऐसे लगाए जाएंगे कि अगर वहां पे उन्हें कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके वो क्या कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। और ऐसा भी नहीं, सेंटर में क्या होता है, कई बार पूरा सेंटर इन्वॉल्व रहता है ऐसी चीजों में, वो ध्यान ही नहीं देते। अभी सेंटर के बाहर इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, वहां से इन चीजों को मॉनिटर किया जाएगा, कोई सेंटर भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तो ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर रहेंगे, डिजिटल पूरा फीड रहेगा, इन सारी चीजों पे फोकस किया जाएगा। और उसके साथ ही देखिए पेन एंड पेपर वाला सिस्टम हटा के सीबीटी पूरा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम लाया जाएगा। इवन अभी जो नीट के लिए भी यही बोला गया है, अब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम रहेगा, हर स्टूडेंट की स्क्रीन पे अलग अलग क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, एक जैसा नहीं रहेगा, किसका पहला है तो उसका भी पहला ही रहेगा। और इवेल्युएशन के टाइम पे भी कई बार बच्चों के ज्यादा नंबर आते लेकिन एक्चुअल में उनके कम नंबर आ रहे होते, ऐसा नहीं कि बच्चा सही बता रहा होगा, लेकिन हो जाता है इवेल्युएशन में भी जो चेक करते हैं उसमें गलत चेकिंग हो जाती है, प्रॉब्लम अब नहीं होगी। अब देखिए बट यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी ही रोल प्ले नहीं कर सकती, यहाँ पे प्रॉपर ऑथोरिटी होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी रहेगी, ऑफिशियल्स यहाँ पे रहेंगे पर्सनली, और मतलब जो भी यहाँ पे बैंक्स रहेगी, ये जो लीक होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए पर्टिकुलर ऑथोरिटी रहेगी जो इसके ऊपर मॉनिटरिंग करेगी। इंस्टीट्यूशन की ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मतलब पूरे प्रोटोकॉल्स जो भी है, जो भी रिपोर्ट है वो पीरियोडिक ये प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब इंसान का रहना भी जरूरी है, ऑथोरिटी का वहां पे प्रेजेंस होना जरूरी है। यहाँ पे उसके बाद क्लियर इमीडिएट एक्शन प्लान बनाए जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो अभी बात की गई थी इस तरीके से बनाया जाएगा, ताकि मतलब जो इंस्टीट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका अगर रोल रहेगा वहां पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है ठीक है, बट उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, हाँ इसका भी काम सही से हो रहा है या नहीं, वो सब ध्यान रखने के लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट देखिए यहाँ पे फिर भी क्या प्रॉब्लम आ सकती है, देखो सबसे पहली चीज डिजिटल डिवाइड, हमारे यहाँ हर सेंटर में जैसे एआई कैमरास लगाना, इतना टेक्नोलॉजिकली साउंड होना हर लोग, उसके बाद इतना पैसा भी तो चाहिएगा उसके लिए, तो फाइनेंशियली इतना ज्यादा नहीं है, तो ये अभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि देखिए वहां पे अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए हर जगह पे, जहां जहां हम एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, ये हर जगह पे है नहीं। उसके बाद इन सभी में इतना ही पैसा लगेगा, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद कई बार प्राइवेसी का कंसर्न कि अगर आप हर जगह फेस रिकॉग्निशन करोगे, बायोमेट्रिक का रिकॉग्निशन करोगे तो प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, ये चैलेंज यहाँ पे आ सकता है। बाकी एक सेंटर स्टेट का भी देखिए इशू, अभी सेंटर ने इस चीज का बोला है कि हम ऐसा ऐसा करवाएंगे,
बट हमारे यहाँ जो एजुकेशन है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, स्टेट अपना बना सकते। देखो सेंटर ने बनाया, जो सेंट्रल एग्जामिनेशन रहेगा उसके लिए ठीक है, बट स्टेट में भी तो कई सारी एग्जामिनेशन होती है, स्टेट में कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उसका क्या, उसके लिए स्टेट को पर्टिकुलर बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे टीचर की एलिजिबिलिटी, पुलिस रिक्रूटमेंट हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गए, तो इसमें भी काफी ज्यादा लीक्स होते हैं और होते भी कई सारे स्टेट में होते हैं। ठीक है, अभी पंजाब का एग्जाम्पल ले लो, ये चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट जो है स्टेट भी क्या करे, ऐसे अलग अलग अपना ध्यान रखे, मतलब या तो एडमिनिस्ट्रेशन बनाए, इंस्टीट्यूशंस बनाए, ऐसी टास्क फोर्सेस बनाए और प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए, ये जरूरी है। तो वही यहाँ पे कि कैसा हमें मतलब मिलना चाहिए सिस्टम पूरा, तो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड क्रिएशन होगा यहाँ पे, क्वेश्चन बैंक का रेंडमाइज्ड क्वेश्चन बैंक रहेंगे, उसके बाद पूरा वेरिफिकेशन होगा बायोमेट्रिक तरीके से, फेशियल रिकॉग्निशन और सारा जहाँ पे एंट्री होगी, एंट्री के बाद फिर जब एग्जीक्यूशन होगा तो वहां पे एआई सर्विलांस कैमरास रहेंगे, सीबीटी के फॉर्म में एग्जामिनेशन होगा तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और फाइनल इवेल्युएशन के टाइम पे भी ऑटोमेटेड और ट्रांसपेरेंट ग्रेडिंग रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, कोई किसी को ज्यादा नंबर किसी को कम नंबर ऐसा नहीं दे सकता, ऑटोमेटिक चेकिंग होगी। तो इस तरीके का सिस्टम रहेगा और ये जरूरी भी है। देखिए अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारे यहाँ का एजुकेशन काफी अच्छे तरीके से सुधर जाएगा। जो बच्चा एलिजिबल है, जिसने सच में मेहनत करी है, वो वही उस पोस्ट पे जा पाएगा, वरना कई बार ऐसा होता है कि जिसने पढ़ाई भी नहीं करी उसके नंबर आ गए और वो डॉक्टर बन गया है, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी देखते हैं आगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।